फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग की क्लासेस चल रही है बायो की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, 21 से देखना था। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कौन ऐसा इसमें जीव है जो 3 से अलग है। केकड़ा है, बार्थू है, बिच्छू है, मकड़ी है। तो सही आंसर आपका हो जाता है, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा केकड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका की, यानी पांडा किस कुल में आता है। तो भालू के, बिल्ली के, कुत्ता के, खरगोश के। तो सही आंसर हो जाता है आप लोग का यहाँ पे भालू का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुन फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ये एक चमगादड़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीट भक्षी मछली कौन है। तो यहाँ पे आप लोग का कीट भक्षी मछली को पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन है कीट भक्षी मछली। तो यहाँ पे गैम्बियोसिया है, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे गैम्बिसिया फिश होती है जो मच्छरों को खा जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो अधिकांश कीट होते हैं वात रंध्र द्वारा करते हैं, यानी उनके त्वचाओं पे वात रंध्र पाया जाता है जिसे करते हैं। ये त्वचा से मेढक भी करता है, केचुआ भी करता है, क्लोम से यानी गिल्स से मछलियां करती हैं, फेफड़े से स्तनधारी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। तो ये बिल्कुल सही है, अमीबा विभाजन द्वारा ही जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। अलैंगिक विधियों का मतलब कि अगर मेल है तो अपने संतान को उत्पन्न कर लेगा, फीमेल है तब वो कर लेंगे, यानी दोनों में से कोई एक है तो अपने संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साल यानी पेंगुलिन की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं। अगला है केवल उल्क प्रकार के कपी ही भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है। तो एक संधिपाद है, शूलचर्मी है, एक हेमिकार्डेटा है या एक मृदु कवची है। तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट की कवच बनती होती है, मृदु कवची होता है। अगला पूछा है ऑक्टोपस यानी वही यहाँ पे एक आर्थ्रोपोडा है, एक काइनोडर्मेटा है, हेमिकार्डेटा है, मोलस्का है। तो जो ऑक्टोपस होता है किसमें आता है, मोलस्का में। सबसे ये जंतु जगत का सबसे बड़ा भाग आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे पे मोलस्का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी एकाइनोडर्मेटा सजीव प्रजक होते हैं। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वात यानी वातशाय आमतौर पर विद्यमान होते हैं। उपस्थित सब मछलियों के निषेचन आंतरिक होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आप, सही आंसर आप लोग का हो जाता है कि सभी एकाइनोडर्मा सजीव प्रजक होते हैं, यानी सही नहीं पूछा है तो यहाँ पे ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है। तो यहाँ पे भेड़िया, वालरस, सील, हिरण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वालरस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रयास लघुत्तम सहजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं। रेक्टेशिया के कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, टिक्स यानी टिक और माइट यानी टिक्स माइट्स वास्तव में होते हैं। तो मकड़ी वंश क्रेस्टेशियस कीट बहुपाद। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये एक मकड़ी का वंश है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है। तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाता है, प्यूपा में होता है ये कोशित यानी इसको इंग्लिश में प्यूपा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है।
यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं। तो भिन्न काल यानी पक्वता, यानी अगर मेल फीमेल दोनों हैं और अलग अलग परिपक्व हो रहे हैं तो इसको भिन्न काल यानी भिन्न भिन्न समय में ये परिपक्व हो रहा है तो इसलिए इसको भिन्न काल पक्वता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की प्रजाति यानी जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो यहाँ पे कीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। श्रृंखला, प्रादकु, चेन वाइपर, नागराज, किंग कोबरा, क्रेकर, सल्की, प्रीथाकुसोर, स्क्लेडन, वाइपर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा किंग कोबरा, नागराज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सर्पों के 20 ग्रंथियां किसकी समांगी होती हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया है मछलियों के विद्युत अंग, रे मछलियां के दंश, अगला स्तनियों के वास ग्रंथियां या कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लार ग्रंथियां। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट में हम लोग 41 से देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को